अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्री एंट्री क्लासेस का लेक्चर नंबर 5। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि कैसे एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ ग्राफिकली ऐड किया जाता है। स्टूडेंट्स, आज भी वही लेक्चर हमारा कंटिन्यू है। यहाँ पर लिखा हुआ है ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। सबसे पहले हम जानते हैं कि वेक्टर एडिशन किसको कहते हैं सिंपल लफ्जों में, फिर हम जानेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन किसको कहते हैं, और फिर हम आगे लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, वेक्टर एडिशन का मतलब ये होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर एक ही टाइम में दो वेक्टर्स अप्लाई हो रहे हो, ठीक। अब यहाँ पर मैं वेक्टर्स की जगह पे फोर्स का नाम लूंगा क्योंकि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पर दो वेक्टर्स अप्लाई हो रहे हों, दो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हों, तो उन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो उनका रिजल्ट क्या आएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स रिजल्ट का मतलब समझें कि वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना जिस पे दोनों फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, वो किस डायरेक्शन में जाएगा और कितना फोर्स उस पर लगेगा, वो होता है हमारा क्या, उन दोनों का रिजल्टेंट। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें वही बात, ये ग्राफिकल मेथड है। हम एरो बनाकर वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। भाई एक फोर्स हम लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, यहाँ पे हम ये नहीं लिख रहे हैं फोर्स 5 न्यूटन 10 न्यूटन, बस एक एरो बनाएंगे, एक ग्राफ बनाएंगे जो रिप्रेजेंट करेगा कि ये एक फोर्स का वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में लग रहा है। दूसरा जो हमारा फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब क्वेश्चन हमें ये किया जा रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इन दोनों को अगर ऐड किया जाए फोर्सेस को, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा। अब स्टूडेंट याद रखें कि फोर्स का मतलब क्या होता है, किसी तरफ खींचना, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्ट जाएगा कहाँ, इस डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे कि सर खींच तो ये दोनों रहे हैं, जाएगा इस डायरेक्शन में, तो जाहिर सी बात है इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में निकलेगा। ये आ गया हमारा क्या, रिजल्टेंट। स्टूडेंट, ऐसे वेक्टर को ऐड किया जाता है ग्राफिकली। अब सवाल हमारे माइंड में ये था कि सर ये तो एक आपने सॉल्व करके बता दिया, क्या इनका कोई जनरल फार्मूला है कि आइंदा हमें कोई भी वेक्टर एडिशन के लिए प्रॉब्लम दिया जाए कि इनको ग्राफिकली ऐड करना है तो उनका रिजल्ट हम कैसे निकाल सकते हैं, क्या कोई जनरल फार्मूला है। हमने पिछले लेक्चर में एक जनरल फार्मूला पढ़ा था जो कि आज हम यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं। यहाँ पे बता रहा है कि स्टूडेंट्स, अगर लेट्स सपोज हमने ये दोनों वेक्टर्स लिए हुए F1 F2, किसी ऑब्जेक्ट पर दो वेक्टर्स लग रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में, दूसरा इस डायरेक्शन में। पिछले लेक्चर में हमने एक जनरल फार्मूला बनाया था। यह कह रहा है कि अगर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ इस तरह ऐड करें कि एक का हेड मिला लें और दूसरे का टेल मिला लें, तो जो रिजल्टेंट निकलेगा ना वो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही निकलेगा जैसा आप चाह रहे हैं या जो रियल वर्ल्ड में होता है। अब यहां पे देखें, इन दोनों का रिजल्टेंट ये है ना, ये यहाँ खींच रहा है, ये यहाँ खींच रहा है, ऑब्जेक्ट जा रहा है यहाँ। अब मैं एक ऐसा फार्मूला आपको बता रहा हूँ, एक रूल बता रहा हूँ इन दोनों के लिए कि अगर आप वो फॉलो करेंगे ना तो आपको ये वाला जवाब खुद ब खुद ही मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने रखा हुआ है एक वेक्टर F1, यहाँ पे रखा हुआ है एक वेक्टर F2, ठीक। अब मुझे कहा जा रहा है कि इनको ऐड करें। अब मुझे ये ड्राइंग बनाने की, ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, एक जनरल सा फार्मूला मैं बना रहा हूं। मैं ले रहा हूं पहला वेक्टर, ये इसको मैं कह रहा हूं पहला वेक्टर, जो भी आप पहला लें आपकी मर्जी है। ये मैंने रखा आके यहां पे, ठीक। अब उसके हेड के साथ, यानी पहले के हेड के साथ दूसरे का ये जो टेल है, ये यहां पे आके ऐड करूंगा ऐसे। अब बनाऊंगा मैं इनका रिजल्टेंट जो पहले वेक्टर से निकलेगा और दूसरे वेक्टर के हेड के साथ टकराएगा। देखो आ गया वही जवाब, बिल्कुल। तो ये एक बन गया हमारा क्या, जनरल फार्मूला, एक लॉ, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर दो वेक्टर्स अप्लाई हो रहे हो तो उनका रिजल्टेंट निकालने का तरीका ये होता है। इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स हेड टू टेल रूल, ठीक। यहां पे क्या कह रहे हैं, हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर ये रहा, ठीक। हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इज ज्वाइंट विद द टेल ऑफ द सेकंड, ये दूसरे का टेल, ठीक है। तो उनका जो रिजल्टेंट है ना, इज ड्रॉन फ्रॉम टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर। तो अगर आप रियल लाइफ का कोई एग्जांपल ले लें या मेरा जनरल फार्मूला देख लें, दोनों का जवाब सेम ही आएगा, क्योंकि मैंने खुद ही एक जनरल फार्मूला बनाया हुआ है जिससे मुझे ऐसे रिजल्ट्स आराम से मिल जाएंगे जो कि सही हो। इसका एक और तरीका भी होता है स्टूडेंट्स, अभी हमने पहला वेक्टर ये लिया था ना, हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम पहला वेक्टर ये लें, ठीक है। तो मैंने पहला वेक्टर ले लिया ये,
अब इस पहले वेक्टर के हेड के साथ मैं क्या करूंगा, दूसरे वेक्टर का टेल मिला लूंगा, ये रहा टेल, और रिजल्टेंट निकलेगा पहले के टेल से दूसरे के हेड तक, ये आ गया। दोनों जवाब सेम है। देखो स्टूडेंट्स, दोनों तरीकों से जवाब वही आ रहा है, तो इसको कहेंगे जनरल फार्मूला फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर इन ग्राफिकल मेथड। फॉलो कौन सा रूल करेंगे, हेड टू टेल। अब स्टूडेंट्स ये क्या बन गया, आप देखें, आप बताएं, हमने ये क्या बनाया हुआ है एडिशन ऑफ वेक्टर में, ट्राइंगल। तो इसको एक और नाम दिया गया है कि भाई जब भी आप किसी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ ऐड करेंगे तो वहां पर जो लॉ कहलाएगा वो लॉ होगा ट्राइंगल लॉ। देखो ये एक वेक्टर जो हमें ऐड करना है, ये दूसरा वेक्टर जो हमें ऐड करना है, दोनों को हम ऐड करेंगे तो तीसरी साइड जो ट्राइंगल की होगी ना वो रिप्रेजेंट करेगी उनका रिजल्टेंट। ठीक, यहां पे भी वही है, ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल की दो साइड्स क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो वेक्टर्स जो हम ऐड कर रहे हैं, और तीसरी साइड क्या रिप्रेजेंट करेगी, उनका जवाब, उनका रिजल्टेंट। तो यहां पे भी वही चीज बताई गई है सिर्फ, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर रिप्रेजेंटिंग टू वेक्टर्स, रिप्रेजेंटिंग टू वेक्टर्स, यहां पे हम लिखेंगे रिप्रेजेंटिंग टू वेक्टर्स। अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही है तो तीसरी साइड उनका रिजल्टेंट होगी। अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट देन देयर थर्ड साइड इज देयर रिजल्टेंट। स्टूडेंट्स इसीलिए इसको ट्राइंगल लॉ कहा जाता है, क्योंकि जब हम इनको ज्वाइन करते हैं ना एक ट्राइंगल बन जाता है, तो इसीलिए इसको हम ट्राइंगल बोलते हैं। और ऐड करने का तरीका क्या होगा, हेड टू टेल रूल। रूल ऐड करने का ये फॉलो होगा, जब मुकम्मल बन जाएगा तो क्या बनेगा, ट्राइंगल लॉ। तो हम कहेंगे रूल फॉलो होगा ऐड करने का, ये लॉ कहेंगे ट्राइंगल लॉ। स्टूडेंट्स अब हमें दो वेक्टर्स दे रहा है, एक वेक्टर दे रहा है ए इस डायरेक्शन में, दूसरा वेक्टर दे रहा है बी इस डायरेक्शन में। हमें सिंपल सी बात है, इनको ऐड करना है। पीछे हम पढ़ के आए कि सर अगर दो वेक्टर्स देगा तो पहले का लगेगा हेड कुछ इस तरीके से, उसी के साथ दूसरे का हम ऐसे टेल मिला लेंगे और पहले से रिजल्टेंट निकालेंगे, ये आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू आर। इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है आप हर दफ़ा वेक्टर a को पहला लें, आप b को भी ले सकते हैं। तो ये मैंने b लिया पहला वेक्टर, अब पहले वेक्टर के साथ दूसरे का टेल मिला के ऐसे बना दिया, डायरेक्शन वही, तो ये उनका रिजल्टेंट निकला। देखो दोनों का सेम आ रहा है b प्लस a। अब ये जो है ना, ये कहना क्या चाह रहा है, रियल लाइफ एग्जाम्पल इसका क्या है, ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को एक फोर्स लगा रहे हैं हम इस डायरेक्शन में, ये देखो, दूसरे को लगा रहे हैं फोर्स इस डायरेक्शन में। अब इनका जवाब क्या आएगा, रिजल्टेंट क्या आएगा और किस डायरेक्शन में आएगा, ये कहां जाएगा, इधर जाएगा या इधर, ना इधर ना इधर, ये जाएगा इस डायरेक्शन में। यही इसका रिजल्टेंट होगा जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं। इसी को तो जनरल फार्मूला कहते हैं स्टूडेंट्स, कि एक ऐसा फार्मूला जो किसी भी प्रॉब्लम के लिए फिट हो, हमें क्वेश्चन दिया जाए और हम उस फार्मूला को यानी उस रूल को और उस लॉ को अप्लाई करके हम पहले ही उसका जवाब निकाल लें। ऐसे ही लॉ को हम क्या कहते हैं, जनरल फार्मूला कहते हैं या जनरल लॉ कहते हैं। ठीक, अब नीचे स्टूडेंट्स आ जाती है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब आप समझ लें कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कहते किसको हैं। अगर एक रस्सी है, 5 बंदे इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं, 5 इस डायरेक्शन में, फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स वेक्टर होता है और दोनों का मैग्नीट्यूड लेट सपोज बराबर है, 10 न्यूटन इधर 10 न्यूटन इधर। इन दोनों में से रस्सी कहाँ जाएगी बेटा, कहीं नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि सर 10 न्यूटन यहाँ 10 न्यूटन यहाँ, ये तो एक दूसरे को माइनस कर देंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये यहाँ पे वेक्टर्स की माइनस होती है, सब्ट्रैक्शन होती है। तो वेक्टर्स की भी सब्ट्रैक्शन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होती है, जिसका रिजल्टेंट हमारे पास माइनस होने के बाद मिलता है। तो यहाँ पे अगर माइनस की बात की जाएगी, पैटर्न यही फॉलो होगा, हेड टू टेल रूल, फिर उनको मिलाएंगे, ट्राइंगल बनेगा और उसे ट्राइंगल लॉ कहेंगे। बात बिल्कुल वैसी है, सारे कॉन्सेप्ट्स रियल लाइफ के सेम है। लेकिन यहाँ पे a माइनस बी की जब बात करेंगे ना, तो b यहाँ पे माइनस में लिखा हुआ है, और जब भी कोई वेक्टर माइनस में लिखा हो तो उसका मतलब ये है कि ये ओरिजिनल वेक्टर की जो है ना अपोजिशन है, रिवर्स किया गया है। माइनस बी का मतलब हम क्या करेंगे, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, माइनस का मतलब है इसको रिवर्स कर दो, तो मैंने कर दिया रिवर्स इसको, बस। अब इसी की तरह वही हेड होंगे, ये देखो, ये पहले का हेड, ये दूसरे का टेल, ये हो गया उसका रिजल्टेंट। जस्ट माइनस की वजह से उस वेक्टर को जिसके पीछे माइनस लगी है उसको रिवर्स करके फिर ऐड कर दें तो आपका जवाब वही आएगा। ठीक, अब यहाँ पे दो आपको हम प्रॉब्लम्स दे रहे हैं कि एक हमारे पास ये वेक्टर है इस डायरेक्शन में
दूसरा ये वेक्टर है इस डायरेक्शन में, इनको आपने ऐड करना है और बताना है कि इसका जवाब क्या आएगा और इसका रियल लाइफ एग्जांपल भी बताना है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक। और यहाँ पे आपने सब्ट्रैक्शन करनी है जैसे मैंने यहाँ पे की है, इसको रिवर्स करके ऐड कर देना है, बस बात समझ आ गई स्टूडेंट्स। तो ये थी आपकी ग्राफिकल मेथड के साथ किसी भी वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ ऐड करना, ये था आपका हेड टू टेल रूल, ये ट्रायंगल लॉ। आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि सर वेक्टर को ऐड करने का एक और लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ। थैंक यू।